अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली, आपका वेब टीचर, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त। आज वेब डिज़ाइनिंग में CSS के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। CSS का लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। CSS क्या है, उसको क्या यूज़ किया जाता है, सारा कुछ जो भी है सिलसिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं समझिएगा कि हमने CSS स्टार्ट कर लिया है तो HTML का काम वाइंड अप हो चुका है। HTML के कुछ और छोटे छोटे से टैग्स होते हैं जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो छोटे छोटे टैग्स भी मैं साथ साथ आपके ऐड करता जाऊँगा ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके कि अगर कोई छोटा मोटा टैग मिसिंग भी है तो क्लियर हो जाए आपका। लेकिन जितने स्टैंडर्ड टैग थे, जितने रिक्वायर्ड टैग थे मोस्टली एक वेबसाइट के लिए, मैं सारे आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली ये चाहिए होता है कि आपकी मैं प्रॉपर बेस बना के लेके चलूँ। देखिए जितना आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं, अगर आपकी वो बेस रेडी हो जाएगी तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। कोई आपसे बोले सर ये हमें वेब बना के दिखाएं HTML की, तो आप कहें यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बस इतना मुझे आपसे जानना है कि आप बोले यस मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज हम CSS का काम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जैसे मैंने पहले की थी कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो साहिब हैसियत है, जो ये समझता है कि हाँ भाई अब मैंने ये कोर्स बाहर से करना था, कुछ अमाउंट पे करके करना था, तो वो मैं काम आपको यहाँ YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कुछ अमाउंट अगर सेंड कर दे तो जो मेरी पीछे बैक एंड पे टीम आपके तक लेक्चर प्रोवाइड करने में आसानी पैदा करती है, मार्केटिंग वाले दूसरे जो मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो उनको जो अमाउंट मुझे पे करनी पड़ती है, अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे हमारे सबकी तो ये ग्रुप हमारा आपके लिए बहुत कुछ लेक्चर प्रोवाइड करेगा। ओके, हमने वेब के ऊपर बात ख़त्म नहीं करनी, हम इंग्लिश के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटोकैड पे काम करेंगे, ग्राफिक्स पे काम करेंगे, मुख्तलिफ कोर्सेज आपके सामने लेके आएंगे इसी तरीके के A to Z स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर, जो आपको मतलब समझ आए, बिल्कुल अनजान बंदा भी इसको प्रॉपर सीख सके। तो अगर कोई स्टूडेंट्स आप में से इस काबिल हो जो कुछ अमाउंट सेंड कर सके तो लाजमी जो मेरे हर वीडियो के थंबनेल के ऊपर नंबर मेरा लिखा होता है जैज़ वाला, उसके ऊपर आप कुछ अमाउंट मुझे सेंड कर दें तो आपका बहुत एहसान होगा बाकी टीम के ऊपर, ताकि उनको आसानी हो जाए काम करने में। ले जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना काम। तो काम क्या है, CSS रिक्वायर्ड क्या है जी, एक एडिटर, नाम था उसका नोटपैड। इसके अंदर भी नोटपैड ही हमारे पास आ गया जी फिर से। इसके अंदर नोटपैड काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है, सॉरी हमने लिखना था नोटपैड, लिख मैंने कुछ और दिया होगा, NOTEPAD पैड। ये जी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ये है हमारे पास एडिटर। अब मैं आज सीखना है जी CSS। व्हाट इज़ CSS लैंग्वेज इन वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में CSS लैंग्वेज क्या चीज़ है, इसका क्या अपना काम है। तो स्टूडेंट्स इसको इतना समझें कि CSS का बेसिकली अपना कोई वजूद नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। मैं उसके मतलब ये बोल रहा हूँ कि इसका कोई अपना वजूद नहीं है, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लैंग्वेज है यह है बेसिकली फॉर्मेटिंग। सपोज एक तरखान ने एक चेयर बना दी, चेयर उसने बना दी, बिल्कुल ठीक है। अब उस चेयर को फिनिशिंग जो देती है चीज़ वो बेसिकली हम समझे काम कर रहा है, जो वहाँ पे एक पेंट मास्टर उसके ऊपर सारा डिज़ाइन करके खूबसूरत बनाता है। इसी तरह CSS भी हमारे वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए मदद देती है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। CSS इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है जो अगर हम सीखेंगे तो हम होंगे टैग्स HTML वाले, जो हमने पहले टैग सीखे हैं उन्हीं टैग को प्रॉपर तरीके से अगर आपको मॉडिफाई करना है तो हम CSS का यूज़ करेंगे जी। लेकिन CSS हमें समझ आई कि CSS क्या करेगी, जो HTML के टैग्स हैं उनको करेगी फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा खूबसूरत बनाएगी। और हम देखते हैं जी CSS का स्टैंड फॉर क्या होता है जी। CSS का स्टैंड फॉर क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद CSS को यूज़ करने की होती हैं टाइप्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ CSS वेब लैंग्वेज। ओके, साथ साथ मैं वेब की बात कर रहा हूँ, यह एक वेब की लैंग्वेज है। इसकी जी हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स इज इक्वल टू 3।
इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं जिनके ज़रिए हम वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वो तीनों टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम। नंबर 1 जिसे हम बोलते हैं इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल, नंबर 3 इनलाइन। मैं इनके साथ CSS मेंशन कर देता हूँ। CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। तो ये 3 तरह की लैंग्वेज है, मतलब काम इसका एक ही होगा लेकिन इसके मेथड 3 हैं। 3 वे से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को, लेकिन तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। तीनों कभी किसी मौके पे किसी की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको तीनों मेथड से ही CSS सिखाना चाहता हूँ। ओके, मतलब मैं आपको इतना चाहता हूँ कि आप जो चीज़ सीखे ना, आप किसी अदारे से भी किसी ने कोई कोर्स किया होना तब भी आप याद करेंगे कि यार सर माजिद आपने कमाल ही काम करवा दिया हमें। तो ये मैं सुनने चाहता हूँ आप लोगों से, इसलिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, लें जी, हमें ये समझ आ चुकी है CSS क्या है, इसका स्टैंड फॉर क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और तीनों टाइप्स के नेम क्या कुछ हैं। अब हम सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे आज इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर क्या कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो थोड़ा थोड़ा काम मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। मुझे चाहिए एक एम्प्टी नोटपैड, तो नोटपैड मैं ओपन कर लेता हूँ जी। कहाँ से ओपन होगा नोटपैड, वही वाला रूल, स्टार्ट में जाते हैं, इधर से नोटपैड लिख लेते हैं। एक मेरे पास एम्प्टी नोटपैड आ गया। इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड क्या है जी, देखते हैं CSS के लिए। आज CSS के लिए जो रिक्वायर्ड है, सारा कुछ तो मैं वही लिख रहा हूँ जो पहले लिखवा चुका हूँ आपको। आप भी कह रहे होंगे ये कौन सी CSS ने शुरू कर दी, तो लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर वही रखना है। CSS इंटरनल, टाइटल टैग स्टार्ट था, टाइटल टैग क्लोज, हेड के बाद हम कर देते हैं बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग कर देते हैं जी क्लोज। तो सारा काम मैंने वही कर दिया, बॉडी टैग क्लोज किया। इसके अंदर साथ BG कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू, और बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ जी आई एम बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई आपको ऐसा टीचर नहीं नज़र आएगा जो उर्दू के अंदर लेक्चर, जिसके यूट्यूब के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर, मतलब हर कोर्स के ऊपर हो, वो वाहिद दुनिया का अकेला शख्स मैं बनना चाहता हूँ। जब तक ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह ये मैं बन के रहूँगा कि दुनिया में यूट्यूब के ऊपर किसी टीचर ने आज तक हर तरह के लेक्चर अभी तक नहीं अपलोड किए। जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की कंप्यूटर के ऊपर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम सारा कुछ जानता हूं और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम पाकिस्तान में लाहौर में हैं, तो लाहौर है। स्टार्ट करते हैं जी काम। कंट्रोल एस किया। अब इस फाइल को सेव कैसे करें, तो डेस्कटॉप पे जाएं, नाम इसका लिख दें कुछ भी ABC, और टाइप इसकी, हालांकि हम CSS सीख रहे हैं लेकिन हम CSS में टाइप आज पहले सीखेंगे इंटरनल। तो इंटरनल के लिए आपने .html फाइल टाइप ही रखनी है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जी। देखते हैं जी क्या होता है इससे। अभी इस फाइल को ओपन कर लेते हैं उस पर ब्राउज़र में। तो जो अभी तक प्रीवियस काम था सारा कुछ वैसे है। अब एक बैकग्राउंड कलर हो चुका होगा, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा आ चुका होगा। अब हमें एक रिक्वायर्ड क्या है जी, ज़रूरी चीज़। अब आपको रिक्वायर्ड ये है, हेड टैग जहाँ होता है ना क्लोज, वहाँ आपने एक टैग लगाना है ये वाला, स्टाइल टैग स्टार्ट, और स्टाइल टैग कर दिया क्लोज। अगर आपको कोई वेबसाइट कहता है कि मेरी वेबसाइट एडिट करें और उसके हेड सेक्शन में या उसके वेब पेज में कहीं भी स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग क्लोज लिखा नज़र आपको आ जाए, तो आपने समझ जाना फ़ौरन से कि ये इंटरनल CSS इस्तेमाल की गई है। तो मैं स्टूडेंट्स आपके साथ इस पर स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में मैं पहले काम करूँगा क्या, मैं करना चाह रहा हूँ ये जो बैकग्राउंड कलर हमने कंट्रोल किया था HTML में, इसको मैं CSS से कंट्रोल करने लगा हूँ जी। देखते हैं जी होता है। हम यहाँ से आके लिखते हैं जी आकर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं ये भी बताऊँगा मैं आपको, इसको क्या बोलते हैं ये भी। मैं सब पहले कुछ काम करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ।
अब देखना ये है जी, हम लोगों ने यहाँ मैंने कुछ काम किया, नीचे मैंने बैकग्राउंड किया हुआ है स्काई ब्लू जो पीछे बैक पे आपको नज़र भी आ रहा है। अब मैं गया जी CSS के अंदर, मैंने जाके फिर भी जैसे भी लिखा समझाता हूँ कैसे लगे, मैंने कहा जी ग्रीन कलर कर दो इसको। अब वेब पेज में ब्लू पहले से लिखा आ रहा है स्काई ब्लू, ग्रीन मैंने अब लिख दिया। अब देखते हैं जिसको कंट्रोल एस करके प्रीव्यू चेक करते हैं कि वो बात अभी हमारी मान रहा है कि नहीं मान रहा, क्योंकि वेब पेज में तो बैकग्राउंड को डबल डबल कलर करने को बोल दिया गया है कि इधर भी बोला गया है, इधर भी बोला गया है। रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो उसने किसकी बात मानी, उसने बात मानी एडवांस चीज़, एडवांस मतलब CSS। ये HTML में बात की जा रही है, HTML लैंग्वेज कहती है हम भी ये करो, जैसे कि छोटा बॉस कहता है भाई पानी पिलाओ, बड़ा बॉस कहता है नहीं जी मुझे पहले शवारमा ला के दो। तो एक प्यून, एक नौकर किसकी बात मानेगा, वो उसी की बात मानेगा जो उससे सुपीरियर, उससे बड़ा होगा, बड़े बॉस की बात मानी जाती है। इसी तरह वेब पेज भी बात किसकी मानेगा, वेब पेज मानेगा जो एडवांस लैंग्वेज इस HTML के बाद बनाई गई, वो है CSS की उसने बात मानी। अब CSS ने उसको आखिर बोला क्या जिस वजह से वो बात मान गया फ़ौरन, वो समझते हैं। ये चीज़ आ रही है जी, इस पूरी चीज़ का नाम होता है, मैं यहाँ लिख के मिटा दिया करूँगा, इसको बोलते हैं सिलेक्टर। HTML के जितने भी टैग्स होते हैं उनको आपने इंटरनल CSS में जाके विदाउट एंगल ब्रैकेट लिख देना, जस्ट वो आपका कॉल हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिलेक्टर। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे HTML पेज में जाओ, अगर वहाँ कहीं बॉडी का टैग आपको लिखा नज़र आ जाए तो उसके ऊपर आपने काम करना है। सिलेक्टर लिखा मैंने, उसके अंदर काम करना क्या है, तो CSS में वो काम बताने का सिंटैक्स तरीकाकार ये है कि ये दो करली ब्रेसेस, ये करली ब्रैकेट्स हमें लगानी पड़ती हैं, मैंने वो लगा दी। कुछ लोगों ने जैसे कि मैं ऐसे कर देता हूँ यूँ करके, और यूँ लिखा होता है सारा कुछ काम ऐसे करके, वो सारा एक लाइन में होता है। लेकिन आपको मैं ज़रा अच्छे से समझाने के लिए सबको एंटर कर रहा हूँ, कोई इसका एरर नहीं बनता एंटर करने से, और समझने वाले को समझ भी अच्छे से आ जाती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वाला तरीका चूज़ किया है। ले जी एंटर भी कर दी यहाँ भी। तो मैंने बोला कि बॉडी में जाना है, मेरा सिलेक्टर है बॉडी, कि वेब पेज में जो बॉडी का टैग उसके ऊपर अटैक करो। अटैक करके क्या बोलना है, जो भी बोलना है वो अपनी दोनों करली ब्रेसेस के अंदर बोलना है। अब इसमें बोला क्या मैंने, बैकग्राउंड माइनस कलर, पहले मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड लिखा था तब भी वो काम कर रहा था, लेकिन उसको भी काम करने का एक अलग अंदाज है। जो प्रॉपर अभी स्टार्टिंग आपका लेवल होगा वो आपने कहना है बैकग्राउंड माइनस कलर, कि बैकग्राउंड को कलर करो, कॉलन के आगे वो कलर लिख दिए हमने। ये जो हमारे पास इतनी सी चीज़ होती है कॉलन साइन से इधर वाली, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। और जो कॉलन साइन से इस तरफ चीज़ आ रही है हमारे पास, जैसे कि ये वाली कॉलन साइन है, इसके आगे जैसे ग्रीन कुछ भी चीज़ लिखी जा रही है, इसको बोलते हैं वैल्यू। प्रॉपर्टी एंड वैल्यू कि एक प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू है, तो प्रॉपर्टी हमने रखा जी बैकग्राउंड को कलर करना है जी, ये प्रॉपर्टी है मेरी। अब इसमें कौन सा कलर करना है इसका फैसला हमारे पास होगा यहाँ पर, और इस चीज़ को इसमें सिंटैक्स में इस लैंग्वेज में बोला जाता है वैल्यू। प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब आया क्या चीज़, एक आ रहा बीच में ये वाला साइन, माइनस का साइन, इस माइनस के साइन को बोलते हैं कनकैटिनेशन साइन। दो स्टेटमेंट्स को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, कनकैटिनेट होता है ना जोड़ना, कनकैटिनेशन साइन। ये हमारे पास जो माइनस का साइन इस वक्त काम कर रहा है ये है कनकैटिनेशन का साइन। इसको हम पहले से जानते हैं, ये है कॉलन साइन और ये है सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि स्टेटमेंट क्लोजर, आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्लोज कर दिए कि इसके आगे मैं कुछ नया लिखूँ वो नई स्टेटमेंट होगी, इसे क्लोज करना लाजमी होता है। हर बार लाजमी आपने स्टेटमेंट को क्लोज अच्छे से ज़रूर कर देना है। अब इसे कंट्रोलर्स करते हैं, जैसे ग्रीन कलर था तो उसने क्या किया, इधर मैं चेंज कर देता हूँ ज़रा जी, ऑरेंज कलर करके देखते हैं। तो यहाँ आप रिफ़्रेश करके चेक करेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ उसने जो काम किया था उसने उसको इग्नोर किया, इस ऑर्डर को उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये HTML का काम था, उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया CSS वाला। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग काम ये है कि CSS में रहते हुए सिर्फ अगर आपको बैकग्राउंड में कलर कंट्रोल करना है वो भी इंटरनल CSS में, तो हम इसके लिए ये इतना सा मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने आपके सामने आपको यूज़ करके दिखा दिया। डन। अब दूसरी जो हमारे पास आती है CSS की बारी, वो मैं शुरू करूँगा आपके साथ फिर एक नए लेसन के साथ।
ताकि आपको उसमें भी प्रॉपर गाइड किया जा सके कि एक्सटर्नल CSS क्या है, इनलाइन CSS क्या है। तो इसी फाइल के ऊपर मैं काम करूँगा। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दोबारा मिलते हैं इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीख सकें। तो इससे मैं कर देता हूँ क्लोज। दोबारा मिलते हैं आपसे एक नए लेसन के साथ। और अगर आप कोई न्यू यूज़र हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ मैं। बाद में ढूंढते रहेंगे, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे बटन बना आ रहा है, बाद में कहाँ ढूंढेंगे मुझे। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। दोबारा मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।